अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ाइक खान। वेट लूज़ करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इस इंतहाई मुश्किल काम को इंतहाई आसान कर दिया इस एक प्रोडक्ट ने। ये है डैन टी बाय डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। क्या आपको पता है बड़ी ईद यानी कि ईद कुर्बान के बाद लोग इतने ज़्यादा क्यों बीमार हुए? ये बात समझने के लिए सोचिएगा ज़रूर और मेरी ये वीडियो पूरी आखिर तक देखिएगा। हमने गोश्त खाया, खूब खाया और उसके बाद क्या हुआ? इतने ज़्यादा लोगों की तादाद अस्पताल में पहुंच गई। क्यों पहुंची? ये सोचें और समझें। दरअसल बात ये होती है कि हम लोग इस ईद का और इस त्यौहार का बहुत जोश खरोश से इंतज़ार करते हैं और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। कितने लोग तो पूरा साल गोश्त खा ही नहीं पाते, सिर्फ इस इंतज़ार में कि ये ईद आएगी और उसके बाद हम खूब गोश्त खाएंगे। कितने सारे लोग पैसे जोड़ते हैं, जमा करते हैं और उसके बाद कुर्बानी का इंतज़ार करते हैं। बेशक हमें ज़रूर करनी होती है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम ज़रूर करें, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। इससे पहले हमें अपने किचन की सफाई करनी पड़ती है, इससे पहले हमें अपने फ्रिज और फ्रीज़र की सफाई करनी पड़ती है, इससे पहले हमें अपने सारे यूटेंसिल्स स्पेशली कटिंग बोर्ड की सफाई करनी पड़ती है। हम करते क्या हैं? हम उसी कटिंग बोर्ड के ऊपर उस गोश्त की सफाई कर लेते हैं जिसके ऊपर हम अपनी सब्जियों को रख रहे होते हैं। उस सारे यूटेंसिल्स को हम जैसे सब्जियों को साफ़ कर रहे होते हैं उसी के ऊपर अपना गोश्त ला के रख लेते हैं और यहाँ से हमारा स्टमक अपसेट स्टार्ट हो जाता है और इस कदर हमारी तबीयत ख़राब होती है कि एंड अप उसका हॉस्पिटल में होता है और लेने के देने पड़ जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट काम यह होता है कि गोश्त का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है कि हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता और शदीद वॉमिटिंग और नोज़िया और डायरिया हो जाता है। मैंने अपनी एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बल्कि उसका भी ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, बताऊँगी कि हमें करना क्या चाहिए। इंपॉर्टेंट काम यह है कि हमें अपनी फ्रीज़र की कूलिंग को ज़रूर चेक करना चाहिए। उसके बाद बेकिंग सोडा से, एप्पल साइडर विनेगर से एक एक कैबिनेट को साफ़ सुथरा ज़रूर करना चाहिए। जो टॉन पैकेट्स हो यानी कि वो पैकेट जो हम लेके आते हैं उसमें क़तन गोश्त को नहीं रखना चाहिए, वरना वो गोश्त ख़राब हो जाता है, फ्रीज़र बर्न्स भी हो जाते हैं। छोटे छोटे पैकेट्स बना के हमने फ्रीज़र में रखने हैं। जब हमने गोश्त को पका लिया है तो वो जो पका हुआ गोश्त है हमने 2 घंटे के अंदर अंदर खाना है। अगर हमने उसको फ्रीज़ करके रखा है तो 2 महीने के अंदर उसको ख़त्म कर देना है। करते हम क्या है, पका हुआ गोश्त बाहर रख देते हैं और वो बहुत देर तक बाहर रह जाता है। उसके बाद उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हमने अपने फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर रखना होता है और फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर रखना होता है। जब ये टेम्परेचर्स आगे पीछे हो जाते हैं तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी वजह से हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। हम अपने हाथों के धोने का जो काम है उसको नहीं करते। हमें हर अमल के बाद अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक बहुत अच्छे तरीके से धोना चाहिए। हमारे मज़हब ने भी हमें ये कहा है कि खाओ पियो मगर हद से तजावज़ ना करो। उसमें क्या होता है कि हम खाने पीने में भी ध्यान नहीं करते, फलों को भी गोश्त के साथ मिक्स कर रहे होते हैं, सीधे हाथ से नहीं खाते, बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खाते और खाने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहते। दूसरी बात है, हम अपनी कोल्ड चेन जो है वो भी मेंटेन नहीं करते और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमने अपने तमाम तर सफाई का तरीक़ेकार सही नहीं रखा हुआ। वो वाली चीज़ें या वो वाले कैबिनेट्स जहाँ पे सब्जियों को रखना होता है, चिकन को अलहदा रखना होता है, अंडों को अलहदा रखना होता है, इन सब चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर देते हैं और उसकी वजह से वो चीज़ें मिक्सड अप होने की वजह से रोटन हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। फ्रीज़र का निकला हुआ जो खाना है उसको प्रॉपरली थो करके बनाना चाहिए। उसके अलावा जो गोश्त हम पकाते हैं उसमें जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि खाने को या गोश्त को बहुत थरली कुक करना चाहिए। अगर हम उसको लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कुक करेंगे तो ऐसे अमाइंस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। इन तमाम तर चीज़ों का ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोश्त का वाकई हम सबको बहुत ज़्यादा ख्याल भी होता है, इंतज़ार भी होता है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों का, स्पेशली सफाई का, सुथराई का, गोश्त की सफाई का, गोश्त के पकाने का ध्यान अगर हम करें, खाने का भी एहतियात हम करें तो कभी भी हम बीमार ना हो। और बदएहतियाती की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमें उठानी पड़ती हैं और जिन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें अस्पताल जाना जाता है, और कुछ भी नहीं, सबसे बढ़कर जो गोश्त का जूसेस ड्रिप होते हैं, जब हम गोश्त को ध्यान नहीं करते और उसको फ्रिज और फ्रीज़र में रखते हैं तो उसका जो जूस ड्रिप होके और तमाम तर चीज़ों के ऊपर गिरता है, उसकी वजह से भी बहुत जरासीम इधर उधर फैलते हैं, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती और उसकी वजह से
से ना सिर्फ घर के तमाम तर लोग और बच्चे बड़े बूढ़े सब बीमार हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगी, इसको आप शेयर भी करेंगे। अपना अपने फैमिली वालों का सबका बहुत ध्यान कीजिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। ये है डैन टी बाय डॉक्टर आयशा, जो कि बहुत मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट है और शोबिस में जितने भी लोगों ने वेट कम किया अपना, वो उनसे डाइट प्लान लेते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक पूरी लिस्ट होती है उनके पास मौजूद। तो एक बहुत बड़ा नाम है। अब उनका ये प्रोडक्ट जो है डैन टी, इसको आप रोज़ाना अगर आप डिनर के बाद यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। ये देखें आप, मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस प्रोडक्ट का मुझ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो डॉक्टर आयशा ने मुझसे बिल्कुल भी नहीं शेयर की, क्योंकि एक सीक्रेसी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अगर आप चाहें तो यू कैन हैव इट, ट्राई इट, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मिस शमामा, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। अच्छा शमामा, आपने 1 वीक में 3.5 kgs रिड्यूस किया है, तो थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को गाइड करेंगी कि आपने क्या खाया और किस तरीके से आपने रिड्यूस किया। 1 वीक में 3.5 kgs तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। मैं सुबह में आपने जो मुझे प्रोटीन दिया था वो मैं लेती हूँ, उसके बाद मैं दोपहर में ही खाना खाती हूँ क्योंकि वो प्रोटीन शेक मुझे फिल अप कर देता है मेरी बॉडी को। उसके बाद मैं दोपहर में सेब हो गया, आड़ू हो गया, फ्रूट्स वगैरह की शेप में मैं लेती हूँ। बहुत हुआ तो थोड़ा सा और कुछ नट्स वगैरह के साथ ले लिया, अदरवाइज़ नहीं, बहुत है ये सब। और शाम में 1 कप चाय के साथ एक टोस्ट ले लिया या पापे ले लिए, जो भी होता है वो ले लेती हूँ। एंड देन रात में भी इसी तरह फ्रूट्स पहले लेती हूँ, देन सैलड लेती हूँ और उसके बाद दलिया और पॉरेज वगैरह के साथ अपना मील कंप्लीट करती हूँ। तो और अच्छा खासा है माशाल्लाह, आपको फिर भी पेट आराम से भर भी जाता है, जी। एक्टिव रहती हैं आप। जी बिल्कुल। वॉक वगैरह कुछ की है आपने? थोड़ी वॉक भी बहुत? करती हूँ मैं, डेली वॉक करती हूँ एंड वर्कआउट भी कर रही हूँ, तो इसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट हुआ। चलें, ज़बरदस्त शमामा, बहुत अच्छा आपने गाइड किया हमारे ऑडियंस को एंड आई होप कि उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड खुदा हाफिज़। थैंक